सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि एमएनएस के फॉर्म निकल चुके हैं तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको जॉइन इंडियन आर्मी सर्च करना है। फिर जॉइन इंडियन आर्मी सर्च करने के बाद आपके सामने वेबसाइट के अंदर एंटर होने के लिए कैप्चा आ जाएगा। ठीक है, आपको उसको फिल करना होगा। इस वीडियो में हम जनरल SC ST तीनों के लिए फॉर्म कैसे आप फिल करोगे ये बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे सामने क्या खुल रहा है। यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ MNS एंट्रीज लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट में ही आ जाएगा ऐसे ब्लू कॉलम में ही। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने क्या खुलेंगी, कुछ इन्फॉर्मेशंस खुलेंगी जो आपको फिल करनी है। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए MNS एंट्रीज और फिर यहाँ लिखा हुआ है ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन। ठीक है, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो ये मेरे पास खुल गया पेज। ठीक है, यहाँ आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ से जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड था वो सब आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, और फिर लॉगिन कर देंगे। आपका यूँ का यूँ खुल जाएगा जो जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले डाली थी। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको कुछ जो जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, नीचे हिंदी में भी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और ऊपर यहाँ इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो जब हम ये सब यहाँ से आप कंफर्म कर लोगे तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनल डिटेल्स आती हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। या तो आधार डाल दीजिए या अपना मैट्रिकुलेशन 10th का जो भी बोर्ड वालों ने आपका सर्टिफिकेट DMC दी होगी वो डाल दीजिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ आधार कार्ड जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है पहचान के लिए, और यहाँ पे आपको जो जो कैप्चा और ये सब दिए हुए हैं ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो आपको डालनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट पे कर दिया। अब नेक्स्ट पे करने के बाद आपका एड्रेस, सिटी, टाउन, ठीक है, ये सब आपसे पूछेंगे। ठीक है, क्या आप रूरल हैं, अर्बन हैं, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा सेल्फ। ठीक है, अब जब आप ये सब फिल कर दोगे, पीछे आपको पिक्चर्स भी देखनी है। पीछे 20 KB तक की पिक्चर होनी चाहिए और सिग्नेचर की भी एज स्कैंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से डालना सर्च मार के। ठीक है, अब देखिए जो आपको इमेज अगर ठीक करनी है तो इमेज रिसाइजर से भी आप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ये मांग रहे हैं, आप क्या डालोगे, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डाल दोगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कुछ भी हम मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या डालना है, PCBE के मार्क्स डालने हैं अपने। ठीक है, आउट ऑफ डालने हैं जितने भी मार्क्स में से आपके इतने आए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज डालनी है क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 12th की आपकी एग्रीगेट क्या परसेंटेज थी, मतलब जो भी आपका 5th सब्जेक्ट भी होगा ना उसको भी जोड़ के, मतलब आपकी टोटल कितनी परसेंटेज आई थी वो आपको डालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपके मार्क्स हैं आप रियल डालना, और फिर एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पूछा हुआ है आपकी पासिंग का ईयर क्या है। ठीक है, 10th कब पास किया आपने, 12th कब पास की। ठीक है, और फिर आपकी कास्ट पूछी हुई है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। जैसे कि हमें पता है कि SC वालों की कोई फीस नहीं होने वाली, तो उनके सामने वो फीस वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, सीधा आएगा सक्सेसफुली आपने रजिस्टर्ड हो, मतलब आप हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप जनरल हैं एज यूजुअल, इस वाले में हमें OBC का कोई कॉलम दिया नहीं गया है। आई डोंट नो, अगर आपके में है तो आप ज़रूर, अगर आप OBC हैं और अगर कॉलम भी शो कर रहा है तो आप उस पर ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, लेकिन यहाँ आई थिंक डायरेक्ट जनरल ही शो कर रहा है। तो देखो पहले हम क्या डाल देंगे, एज डाल देंगे। ठीक है, जो जो ईयर्स आपने जिस ईयर्स में आपने ये कंप्लीट की है, आपने गैप तो नहीं लिया था। ठीक है, या फिर आपके कितने 12th में अटैम्प्ट्स थे, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, अपनी कास्ट आपको चूज करनी होगी। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट जनरली तो कॉलेजेस में मिलता है। जब आप बैचलर की डिग्री लेते हो उस टाइम पे अगर आपने कॉलेज में NCC ली हुई है तो उसका C सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आपके पास वो है तो आपको वहाँ पे यस करना होगा। ठीक है,
इनका मतलब इनकी अलग से भी कुछ रिजर्व सीट हैं, ठीक है। 25 रिजर्व सीट्स होती हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ईयर्स डाल रहे हैं, ठीक है। ये जब आप डालोगे तो एक बार ये रिफ़्रेश होगा, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से वो आपके उसमें फिल होके दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अटेम्प्ट्स डालने हैं अपने, यहाँ पे आपका गैप तो जनरली तो 2 ही साल का होता है गैप, है ना। अब यहाँ देखो 3 ही कास्ट ये शो कर रहा है, तो देखो अगर आप ओबीसी के हो तो देखिएगा क्या डाल सकते हो आप, जनरली डाल सकते हो। अगर एससी एसटी डालोगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप क्या कर सकते हो फिर जनरल पे ही क्लिक कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये सेलेक्ट करना कॉलम काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर आप डिपेंडेंट सर्टिफिकेट डाल सकते हो। अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आपकी फैमिली मतलब आप डिपेंडेंट हो किसी तरह, आपके फादर हैं, ठीक है, आपके भैया हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे येस कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप नो करोगे, और फिर आपको यहाँ पे नीट यूजी के सारे जो भी 2024 का जो भी अपनी डिटेल्स है वो डालनी है, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। दोबारा से यहाँ कंफर्म करने के लिए दोबारा से भी पूछा हुआ है, फिर नीट यूजी, रोल नंबर, फिर कैंडिडेट का नेम, फादर्स मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना स्कोर, अपना ऑल इंडिया रैंक, और फिर स्कोर कार्ड यहाँ पे चूज़ फाइल से सेलेक्ट करके डाल देना है, ठीक है। अब ये सब डालने के बाद नीचे हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इस सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे सामने मेरी सारी डिटेल्स आ गई हैं जो जो मैंने अब तक फिल की हैं, ठीक है। जो जो आपने यहाँ पे फिल किया वो आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। आपको कंफर्म कर लेना है ठीक है कि नहीं है, और जब आप फिल करते हो ना तब भी कंफर्म करते चला करो, ताकि यहाँ तक कोई गलती के वो आए ना आपके सामने। अब यहाँ देखो सबमिट नाउ ऑप्शन है, जब आप देख लो कि सब ठीक है, अगर गलत है तो एडिट का भी ऑप्शन है साइड में। यहाँ देखो ज्वाइन इंडियन आर्मी ऊपर आपको लिख के दे रखा है कि काइंडली फिट नाउ पे, और फिर आपको यहाँ रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आप जनरल आपने फिल किया तो आपसे 200 रुपये फीस भी कटेगी, अगर SC ST हो तो डायरेक्ट फिर आपका दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, https://www.onlineSBI, ठीक है, SBI से आप डाल सकते हो, या कोई और बैंक है तो मतलब वहाँ का आपको ड्यू नंबर डालना पड़ेगा। अगर SBI का है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे जो मैंने ब्लू लाइन करके दिखाई है, ठीक है। यहाँ देखो आपके सामने क्या आ रहा है, यस प्रोसीड कर दोगे। अब ये करने के बाद आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी हैं, वो सब आपको डालनी है, जो भी पेमेंट कैटेगरी है, BSc नर्सिंग 2024 है, फिर अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली है ही, वो तो नेम डालना है जिसका भी डिटेल्स हैं जो जो, ठीक है। फिर आपको क्या कर देना है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी और आपका फॉर्म भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।